नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति पर भूचाल पैदा कर दिया है। ये बयान दिया है बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने। दरअसल मोहित कंबोज ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर एनसीपी के एक बड़े नेता की जल्द गिरफ्तारी के संकेत दिए हैं। मोहित कंबोज ने एक ट्वीट में लिखा है कि ये ट्वीट सेव कर लीजिए, राकपा का एक बड़ा नेता जल्दी ही नवाब मलिक और अनिल देशमुख से मिलेगा। मोहित कंबोज के इस ट्वीट ने खलबली मचा दी है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर एनसीपी का वो बड़ा नेता कौन है जिसकी अब जेल जाने की बारी है। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, मोहित कंबोज ने एनसीपी के किस बड़े नेता की ओर इशारा किया है, कौन है वो? देखिए, एनसीपी में पवार परिवार के बाहर भी कुछ नेता हैं जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं। दो तो जेल के अंदर हैं, जिसका नाम का जिक्र उन्होंने किया है कि अनिल देशमुख गए, उसके बाद नवाब मलिक गए, पीछे से उद्धव ठाकरे के संजय राउत भी गए, और फिर आगे के नाम में उन्होंने ब्लैंक रखा है, उस पर भरने की बात कही थी, जिस पर रवि राणा ने नाम भी दिया, और उन्होंने एनसीपी के बदले उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम दे दिया कि अनिल परब अब जेल जाने की तैयारी कर ले। संजय राउत के बाद अनिल परब का नंबर है। लेकिन यहाँ बात एनसीपी के नेता की हो रही है। तो एनसीपी के नेताओं में पवार परिवार के ऊपर अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं कि उनमें से किसी की भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। शरद पवार के ऊपर भी मामले चल रहे हैं, और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ऊपर भी चल रहा है। उनके जो शुगर कंपनी है बारामती एग्रो करके, उसके में इन लोगों का शेयर है, और उसमें फॉर्जरी का एक मामला दर्ज भी किया गया है। ईडी ने 2019 में ये मामला दर्ज किया था, और उसमें शरद पवार के परिवार से पूछताछ की जा रही है। लेकिन वो मामला थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। उसमें एक कंपनी को, जो कोऑपरेटिव कंपनी है, शुगर मिल है, कोऑपरेटिव शुगर मिल को गलत तरीके से दिवालिया घोषित करके उसको खरीदा जाता है, और उसके बाद उस कंपनी को के कैपिटल को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, और फिर उसी कंपनी के उस कैपिटल के आधार पर लोन लिया गया कोऑपरेटिव बैंक से, और उस लोन लेने के बाद कुछ समय के बाद फिर से दिवालिया घोषित कर दिया गया। यानी पूरा एक खेल खेला गया था, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो शरद पवार के अलावा पवार परिवार में सबसे ज़्यादा करप्ट जो हैं वो हैं अजीत पवार, और जो स्थितियां अभी दिखाई पड़ रही है उसमें अजीत पवार का ही नंबर आने वाला है। अभी तक अजीत पवार के ऊपर वैसी कार्रवाई नहीं हुई है। सिंचाई घोटाले उनके सामने आए जब डिप्टी सीएम थे, उस समय के सिंचाई घोटाला है, इसके ऊपर भी सुनवाई चल रही है। कई मामले उससे जुड़े हुए हैं। कुछ सिंचाई घोटाले के कुछ मामलों में इन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई है। जहां पर था कि नहर निर्माण से संबंधित है, वहां पर नहर को मोड़ दिया गया, दूसरी जगह पर पानी ले जाने की बात थी। तो उन मामलों में कुछ में क्लीन चिट है, लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें अजीत पवार को क्लीन चिट नहीं मिला। तो वो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसपे अजीत पवार का जेल जाना तय माना जा सकता है? देखिए, अजीत पवार के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का मामला है, जरेंडेश्वरी शुगर मिल में घपला का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें उनको आय से अधिक संपत्ति के कई मामले चल रहे हैं। अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो अजीत पवार के सारे मिला के करीब करीब 1500 करोड़ की संपत्ति को आईटी ने एक तरह से अटैच किया है कि इन जगहों पर अजीत पवार की संपत्ति जो है वो बेनामी है, या फिर इसके सोर्सेस नहीं मिल रहे हैं कि आपको इनकम कहाँ से इतना हुआ। अभी जो इनकी पूरी संपत्ति जो अटैच की गई थी, आईटी के छापे पड़े थे, उसमें से 1500 करोड़ रुपया यह अनुमानित कीमत मानी जा रही है, जिसमें जरेंडेश्वरी शुगर मिल है जो 600 करोड़ रुपए का माना जा रहा है। उसके बाद गोवा में एक रिसोर्ट है, निलय रिसोर्ट करके है, वो भी
अटैच किया गया है उसकी प्रॉपर्टी को कि भाई ये रिसोर्ट आप जो बनाए उसके लिए पैसे कहाँ से लाए थे। वो उसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। इसके अलावा 27 ऐसी प्रॉपर्टीज है, प्लॉट है, जमीन है, फ्लैट है, ये महाराष्ट्र के अंदर ही हैं। उसको आईटी ने अटैच किया है, जो अजीत पवार और उनके आसपास जो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी के नाम से भी है। ये इसकी पूरी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए मानी जा रही है। अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार, उनका जो ऑफिस है उस ऑफिस की उसको भी अटैच किया गया है और उस पर भी नज़र रखी जा रही है, जिसमें करीब करीब 50 करोड़ रुपए की मानी जा रही है, जो ऑफिस को अटैच किया गया है, सील किया गया है। तो ये सारे मामले जो उनके ऊपर चल रहे हैं वो किस चीज़ के हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के। कि भाई आपके पास इतना प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति है, तो संपत्ति के लिए स्रोत भी तो बताएंगे कि आप संपत्ति अर्जित कहाँ से किए। अगर एक रिसोर्ट बनवा रहे हैं तो उसका इनिशियल जो कीमत थी उसके लिए आपने पैसा कहाँ कहाँ से लाया, कहाँ से प्रॉफिट दिखाया। ये शरद पवार के पूरे परिवार का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वह है शुगर मिल का। और शुगर मिल में जिस तरीके से उनके छापे पड़े हैं कि शुगर मिल जो बने हैं, उन शुगर मिल में कैसे इन लोगों ने घपला किया है, अकाउंट में हेरफेर की है। आईटी ने 4 शुगर मिल पर छापे मारे थे इनके, उसमें 184 करोड़ रुपए का लेन देन जो था उसका अकाउंट में कहीं जिक्र ही नहीं था। यानी अनअकाउंटेड मनी की बात होती है 184 करोड़ रुपए की। तो ये मामले अजीत पवार के ऊपर चल रहे हैं और अजीत पवार के ऊपर आईटी के छापे भी पड़े हैं, इनकी कंपनियों के ऊपर छापे पड़े हैं। तो इसलिए अजीत पवार हैं जो अभी पूरी तरह से शांत हैं। सदन में विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष बनाए गए क्योंकि एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी थी विपक्ष में, तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार को बनाया गया। लेकिन अजीत पवार बीच बीच में कभी कभी कुछ बयान देते हैं क्योंकि उनका डर है। संजय राउत को लेके भी कुछ नहीं बोला। संजय राउत को लेके पूरा परिवार जो पवार का था वो शांत रहा। वही जो शरद पवार थे वो प्रधानमंत्री तक के मुलाकात के समय संजय राउत की बात करके आए थे। उन्होंने अपने नेताओं से ज़्यादा तवज्जो संजय राउत को दी थी। और वो जब संजय राउत पत्राचाल मामले में फंसे और जेल के अंदर हैं तो इन लोगों को डर लगने लगा कि अब कार्रवाई शुरू हो गई है, अब हमारा नंबर भी आ सकता है। इसलिए जितना हो सके शांत रहो और अपने जो कुकर्म है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से कह दिया कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईडी का एक्शन भी हर जगह देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है मुंबई में भी ईडी का एक्शन नजर आएगा? मुंबई में ईडी का एक्शन तो शुरू है, अभी भी ईडी की छापेमारी हो रही है। कल भी छापेमारी हुई, उससे पहले भी छापेमारी हुई और ये छापेमारी हो रही है भ्रष्टाचार के मामले में ही। अभी पत्राचाल के मामले में ये जो छापेमारी की गई वो संजय राउत के खिलाफ थी। उससे पहले कुछ जगहों पे जो छापेमारी की गई थी उसमें भी कहीं न कहीं पवार साहब का लिंक था। ईडी के और इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, करीब करीब 17 जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। ये गुप्त छापेमारी थी, मीडिया में बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष भी है जो ये बात बार बार उठा रही है कि ईडी, सीबीआई ऐसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हमें दबाने के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए जब तक आपके पास पूरा सबूत न हो, ऐसी सबूत न हो जिसके सामने रखने पर ये जनता को भी लग जाए कि ये भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जैसे संजय राउत के मामले में हुआ, जैसे नवाब मलिक के मामले में हुआ। नवाब मलिक का मामला कितने समय से चल रहा था, सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, लेकिन जब सामने आ गया कि नवाब मलिक का लिंक दाऊद इब्राहिम के चेलों से है, दाऊद इब्राहिम से है और उनके बहन हसीना पारकर ने उनको ज़मीन दिलवाई, ज़मीन जो खरीदी गई वो औने पौने दाम पे खरीदी गई, वो अवैध कब्जा किया गया। जब सारे सबूत इकट्ठे हो गए तो गिरफ्तार किया गया। तो इसी तरह से अजीत पवार के खिलाफ भी सारे सबूत इकट्ठे किए गए हैं और
जो भारतीय जनता पार्टी के मोहित कंबोज ने लिखा है वो कोई ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़े गए। बिल्कुल, वो भी कई ट्वीट्स किए हैं, और उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आई है। और उन्होंने इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एनसीपी के तरफ से या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी के तरफ से कोई उनके खिलाफ बयान जारी नहीं किया गया। ऐसा जारी नहीं किया है, कहा नहीं गया कि एनसीपी में अब कोई ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं किया गया, शांत है, क्योंकि इनको पता है कि नंबर तो आने वाला है और ऑर्थर रोड का एक और सेल खाली होने वाला है, जो ये 3 पहले से बंद है। खबर है कि ऑर्थर रोड में 15 नए कमरे भी बनाए जा रहे हैं, और ये कमरे 15 हैं जो एनसीपी और जो दूसरे भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं उनके नेताओं के लिए ही बनाए जा रहे हैं। एनसीपी के तो कई नेता अभी जाने वाले हैं, तो उसमें प्रफुल्ल पटेल का भी नाम है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी जांच हो रही है। अभी नया मामला जो फुटबॉल संघ वाला आया है उसमें भी प्रफुल्ल पटेल बुरी तरह से फंसने वाले हैं। भ्रष्टाचार में पहले से ही फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी भी कई संपत्ति को अटैच किया गया है। तो एनसीपी में तो अब भगदड़ मचने वाला है। इनके एक एक नेता जेल जाएंगे, जिसकी शुरुआत लगता है अजीत पवार से होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद। लिए। तो क्या एनसीपी के बड़े नेता, पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जेल जा सकते हैं? मोहित कंबोज ने बड़े एनसीपी नेता के जल्द जेल जाने की बात कर इस सवाल को खड़ा कर दिया है, क्योंकि अजीत पवार पर कई आरोप है। हालांकि अजीत पवार को 17 मामलों में क्लीन चिट तो मिल चुकी है, पर फिर भी मुसीबत अभी भारी है। अब देखना होगा एनसीपी का वो कौन सा नेता है जो नवाब मलिक और अनिल देशमुख का पड़ोसी बनेगा, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।